स्वागत है डिजिटल मैक्स एकेडमी में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एसईओ के इस पर्टिकुलर वीडियो में कि इंडेक्सिंग क्या होता है और क्रॉलिंग क्या होता है। तो गाइस, इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस सर्च इंजन किस प्रकार काम करता है और इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग को कैसे शो करता है। ओके गाइस, चलिए मैं यहाँ से बात करता हूँ। पहले हम बात करते हैं इंडेक्सिंग की। ओके गाइस, कि इंडेक्सिंग क्या होता है। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि एक दिन में लोग हज़ारों कीवर्ड सर्च मारते हैं, हज़ारों से ज़्यादा लोग क्वेरी डालते हैं सर्च इंजन में। तो गूगल के पास इतने सारे आंसर कहाँ से आते हैं, गूगल उन्हें कैसे शो करता है, किस प्रकार करता है, तो इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ दिखलाते जाता हूँ। देखिए गाइस, जैसे देखिए डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग गाइस मैंने सर्च किया तो आपको दिख रहा होगा बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड शो कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। तो गाइस ये सब कीवर्ड मुझे क्यों शो कर रहा है, क्योंकि गाइस गूगल के पास इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से पड़ा हुआ है। ये स्टोर उन सब इंफॉर्मेशन को स्टोर करके अपने पास रखा हुआ है गाइस। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग पे सर्च मारा तो इसने मिली सेकंड के अंदर इंफॉर्मेशन भेजा कि इस बंदे को डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शो करो। तो इसने इंफॉर्मेशन शो करना चालू किया। देखिए, जिसका यूनिक कंटेंट रहता है उसी के बारे में शो करता है। उसे जब भी यूनिक कोई नया कॉन्सेप्ट या कंटेंट मिलता है तो उस हिसाब से वो रैंकिंग देता है कि किसको कितनी रैंकिंग देनी है। रैंकिंग देने की भी अलग अलग एल्गोरिथम है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ये समझते हैं इंडेक्सिंग। तो मैंने शो किया डिजिटल मार्केटिंग। ओके गाइस, तो इसने बहुत सारे मुझे रिजल्ट शो कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में मुझे चाहिए डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेशन। तो मैंने क्लिक किया तो इस वेबसाइट का जितना भी स्टोर किया हुआ डाटा है ये मुझे यहाँ पे शो करने लगा कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या है, ये क्या चीज़ होती है। ये होती है इंडेक्सिंग। ओके गाइस, अब किसी वेबसाइट की इंडेक्सिंग हमें कोई पूछ दे इंटरव्यू में कि इंडेक्सिंग हमारे वेबसाइट की कितने इंडेक्सिंग पेज हुए हैं, तो आप कैसे बताओगे। तो उसका भी एक तरीका होता है। आपको पहले साइट लिखना है, फिर आपको डबल डॉट डालना है। अब जो वेबसाइट है गाइस, उस वेबसाइट का पूरा यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे गाइस तो ये आपको सारे पेज दिखला देगा जो जो इंडेक्स हो चुके होंगे आपकी साइट पे। ओके गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे मेरे यहाँ पे एक साइट है। ओके गाइस, तो कौन कौन से पेज इंडेक्स हो गए वे सारे पेज शो कर रहा है कि कौन से पेज इंडेक्स हो गए हैं। ओके गाइस, तो ये इंडेक्सिंग है। अब हम बात करेंगे क्रॉलिंग के बारे में, क्रॉलिंग क्या होता है। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ क्रॉलिंग के बारे में। तो क्रॉलिंग बेसिकली एक वेब पेज होता है। जैसा आप लोगों को पता होगा, कभी भी आप नया पेज बनाते हैं या कोई साइट पे आप काम कर रहे हो, उस पे नए नए पेज कभी भी बनते हैं। ओके गाइस, तो उससे सबसे पहले हम क्या कराते हैं, हम सबसे पहले उसे क्रॉल कराते हैं। क्रॉल किस लिए कराते हैं, जिससे वे क्रॉल होने के बाद इंडेक्स होने के बाद वे रैंकिंग में आए, इसलिए हम करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे पास वेब पेज 1, वेब पेज 2, वेब पेज 3 ये पहले से मेरे पास बने हुए थे। ठीक है, अब इसी में मैंने नया पेज बना दी वेब पेज 4 और 5 आज की डेट में। तो जब भी गूगल का बोट आएगा तो ये क्या करेगा, जैसे ये बोट हमारे आता है साइट पे तो ये वेब पेज 1, 2, 3 इन्हें तो क्रॉल किया हुआ है, तो ये उन पे फाइंड करेगा कोई न्यू कंटेंट है या नहीं। तो न्यू कंटेंट नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। और उस अब ये भी देखेंगे कि उसे वेब पेज 3 और 4 से ना उसे एक दो और नए लिंक मिले हुए, ये दिखेगा कि वेब पेज 3 तक इसमें थे, अब वेब पेज 4 और 5 दो नए यानी पेजेस बने। तो इस पे क्या नए कंटेंट है, कुछ यूनिक कंटेंट है या नहीं। तो वे 3 और 4 को इंडेक्स करेगा, उन दोनों की यूआरएल को कॉपी करता है। ठीक है, वे जाएगा अगर आपकी वेब पेज 3 और 4 पे कुछ नया कंटेंट होगा तो वे जाएगा कॉपी करके जाएगा आप स्टोर पे। ठीक है, जहाँ पे वे इंडेक्सिंग होने के बाद जितने भी कंटेंट को स्टोर करते हैं वहाँ पे जाएगा। फिर ये देखेगा कि आपका जो पेज बना है किसके रिगार्डिंग है, कौन सी कैटेगरी का है। हो गेम्स है, स्पोर्ट्स है,
किस से है, ट्रेवल से है, एडवेंचर के लिए लिखा है, एजुकेशन के लिए लिखा है, किस चीज़ के लिए लिखा है आपने, ठीक है। वे इस हिसाब से जैसे यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, देख पा रहे होंगे अलग अलग ऐसी कैटेगरी होती है उसके पास, यानी स्टोरेज होता है अलग अलग, जिसमें स्पोर्ट्स के बारे में अलग होता है, गेम का स्टोरेज अलग होता है। तो वो फाइंड करेगा कि आपका अगर ट्रेवल से है तो उस कंटेंट को कहाँ पे रैंक कराना है, कैसे इंडेक्स कराना है, उस स्टोर में रख देगा। जब भी कोई अब सर्च करता है, आपका पेज हो गया इंडेक्स, जैसा आप देख पा रहे होंगे क्रॉलर आएगा, इंडेक्स करेगा आपके पूरे पेज को, कॉपी कर क्रॉलिंग करेगा, उन क्रॉलिंग के थ्रू दो से नए लिंक मिलेंगे, उन दोनों पेज पे जाएगा, उन दोनों के दोनों कंटेंट को पढ़ेगा, कंटेंट नया है, यूनिक है, तो वे अपने स्टोरेज में जाएगा और किस चीज़ से के रिगार्डिंग है, किस कैटेगरी के रिगार्डिंग है, उस कैटेगरी को फाइंड करेगा, फिर उसमें आपकी कंटेंट को डाल देगा। जब भी फिर कोई सर्च मारेगा उससे रिलेटेड तो आपका रिजल्ट शो करेगा। ओके गाइस, ये आता है इंडेक्सिंग में। तो यहाँ आप पढ़ पा रहे होंगे कि वेब पेजेस सिमिलर डॉक्यूमेंट डिस्प्ले बाय ब्राउजर। ओके, जो डिस्प्ले होता है ब्राउजर। अब मैं आपको एग्जांपल, लाइव एग्जांपल दिखलाता हूँ गाइस। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये मेरी साइट है। ओके गाइस, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कल की डेट में एक ब्लॉग डाला है अपनी साइट पे। ओके गाइस, तो ये अभी तक इंडेक्स नहीं हुआ ना क्रोलिंग हुआ है। ओके गाइस, आप देख पा रहे होंगे पूरा यूआरएल पढ़िए, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको इंडेक्सिंग का सिखाया था, इंडेक्सिंग सर्च करने के लिए वैसे ही करेंगे हम। इंडेक्स पूरा यूआरएल डाला, तो गाइस देखिए, गाइस मेरा एक कल के डेट में ही इंडेक्स हो गया। ओके गाइस, आप देख पा रहे होंगे व्हाट डज द एक्स मीन इन स्नैपचैट, तो ये मेरा इंडेक्स हो गया है। कल मैंने बनाया ये नया पेज, तो ये क्रॉल हुआ। क्रॉल करने के लिए हम ये भी मैं बताऊंगा कि क्रॉल कैसे होता है और इंडेक्स कैसे होता है। ओके गाइस, तो ये क्रॉल हुआ, फिर इंडेक्स होने के बाद अब मेरा यूआरएल आपको सर्च इंजन पे शो कर रहा है, तो ये इंडेक्स हो गया है। इसे कहते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है। अब इंडेक्सिंग भी चेक करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आप सर्च इंजन पे जाते होंगे, सॉरी गूगल सर्च कंसोल में, तो आपको वहाँ पे आपके पेजेस दिखलाता है कि कौन कौन से पेजेस आपके इंडेक्स हो गए हैं। आपको करना क्या होता है, पेज पे आना होता है। पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको पढ़ पा रहे होंगे कि इंडेक्स्ड, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके कितने पेजेस इंडेक्स हो गए हैं गाइस, वे आपको शो कर रहा होगा। ओके गाइस, और कई सारे पेजेस इंडेक्स भी नहीं होते, उसके भी रीजन होते हैं। जैसे आप, तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पेज नॉट फाउंड, डिस्कवरी, क्रॉल नॉट इंडेक्स, डुप्लीकेट, ठीक है। ये बहुत सारे रीजन होते हैं इंडेक्स ना होने के भी। ओके गाइस, तो क्रॉलिंग बजट आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि क्रॉलिंग में क्या अंतर है और इंडेक्सिंग में क्या अंतर है। तो इसका मैं दो तीन एग्जाम्पल नहीं, आपको दो तीन मैं प्रैक्टिकल भी दिखला देता, सॉरी थ्योरी भी दिखला देता हूँ। कहाँ चली गई थोड़ी, वेट, ये। तो यहाँ पे अब इंडेक्सिंग की बात किया था, तो देखिए इंडेक्सिंग कैसे होती है। पहले जो आपका कंटेंट है उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। आपके कंटेंट को पहले क्रॉलर ऑर्गेनाइज करेगा, फिर उसे सॉर्ट करेगा, छोटा बनाएगा, फिर आपका जो कंटेंट है उसे स्टोर करता है। ओके, और अब आते क्रॉलिंग पे। जब भी आप नए पेज को बनाते हैं तो उस पेज पे क्रॉलर आता है, उस पेज पे अगर उसे नया लिंक मिलता है तो वह नए पेज पे जाता है, नए पेज पे जाके उसके बारे में पढ़ता है, डिस्कवर करता है। जैसे यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, क्रॉलिंग इज अ प्रोसेस विच इज डन बाय सर्च इंजन बोर्ड्स, इट डिस्कवर पब्लिशली एबल वेब पेजेस, ठीक है। और क्रॉलिंग एक वेब पेज होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। क्रॉलिंग अलग होता है, इंडेक्सिंग अलग होता है। क्रॉलिंग नए पेज के लिए होता है, इंडेक्सिंग उस पे जो भी कंटेंट है उसके बारे में होता है। ओके, तो जब भी आप नया वेब पेज बनाते हैं तो उसे पहले हम क्रॉल करवाते हैं, गूगल के बोर्ड्स आते हैं, उसे क्रॉल करते हैं, ठीक है। जब क्रॉल हो जाता है तो हम उसे इंडेक्स कराते हैं। इंडेक्स कैसे करते हैं, गूगल के बोर्ड करते हैं, वह आपकी साइट पर आते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन होता है तो उसे जाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसे छोटा कर सॉर्ट करते हैं, फिर उसे स्टोर करते हैं। इस तरह से होता है गाइस। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू गाइस।